करूँ पिछले विधानसभा चुनाव की, तो आपने काफ़ी एक सक्रिय कार्यकर्ता रहा है, तो अचानक आपको बागी क्यों होना पड़ा? देखिए, तो मैं बागी नहीं हूँ और मुझे कई जगह से प्रेशर मिला कि नहीं आप मत आइए क्षेत्र में कि अपने क्षेत्र से 2-3 लोग ही बीजेपी से ही प्रत्याशी हैं। क्योंकि जो पंचायती चुनाव होता है, उसमें भाजपा कांग्रेस नहीं देखा जाता। आपके छवि पे ही नेतृत्व मेन रखा जनता के बीच में तो लगातार हूँ। आज मैं 2-3 महीने से जब से मतलब प्रचार-प्रसार हम पहुंच चुके हैं क्षेत्र क्रमांक 2 में बीडीसी चुनाव को लेकर। बीडीसी चुनाव आपने देखा होगा, लोगों को काफ़ी अवेयर हो, राज्य सरकार और जिला प्रशासन काफ़ी अवेयर करती है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें और मतदान में एक अहम भूमिका निभाएं। जिस क्षेत्र से हैं वहाँ पर मतदान का प्रतिशत बढ़ाएं। लेकिन मैं बात करूँ क्षेत्र की, आज हमारे साथ एक ऐसे प्रत्याशी हैं, युवा नेत्री हैं, जो लगातार अपनी बातों को, अपने वक्तव्य को देश प्रदेश तक पहुंचाने का काम किए हैं। मैं बात करूंगा नेहा तिवारी जी से, हम आपको रूबरू कराएंगे और इनसे जानेंगे कि क्षेत्र में अभी भ्रमण कर रहे हैं, किन किन समस्याओं को देख रहे हैं। दीदी, सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद भैया। दीदी, आपने जगह जगह पर घूमा, किन प्रमुख समस्याओं को देखे हैं? देखिए, मैं जनता के बीच में तो लगातार हूँ। आज मैं 2-3 महीने से जब से मतलब प्रचार-प्रसार चल रहा है। वैसे तो मैं लगातार ही आज 5 सालों से लगातार जब से मैं राजनीतिक क्षेत्र में हूँ, लोगों के बीच में हूँ। लेकिन 2 महीने से मैं घर-घर, डोर टू डोर जिसे कहा जाता है, लोगों के बीच में पहुँच रही हूँ। दी, और मैं बात करूं राजनीतिक कहाँ से आपने चालू किया और किन किन मुद्दाओं को अभी देख रहे हैं? देखिए, राजनीतिक सफ़र तो आज मेरा लगभग 10-12 सालों का हो गया। मैंने महिला मोर्चा महामंत्री के पद से स्टार्ट किया और मैं अब महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष के पद पे हूँ और ईश्वर ने चाहा तो शायद आगे भी। और मैं देखिए लोगों के बीच में आज लगभग 10-12 सालों से लगातार जुड़ी हुई हूँ। विपक्ष को भी मैंने देखा, आज हम पक्ष में हैं और लगातार देख रही हूँ कि महिलाओं के बीच में परेशानियाँ बहुत सारी बढ़ी हैं। पुरुष तो हैं जो भी बाहर निकले कहीं न कहीं एक-दूसरे से शेयर कर लेते हैं, लेकिन जो महिलाएँ हैं वो अपने घर की परेशानियों को सबसे शेयर नहीं कर पाती हैं। लेकिन महितारी वंदन से जो उनको 1000 रुपए मिला, उससे वो इतनी खुश हुईं और उनका कहीं न कहीं सबल बनी। जो उनके घर की कमी थी, बेसी थी, वो उनको कम से कम पूरा करने में बहुत मदद मिला। मैं बात करूं पिछले विधानसभा चुनाव की, तो आपने काफी एक सक्रिय कार्यकर्ता रहा है, तो अचानक आपको बागी क्यों होना पड़ा? देखिए, तो मैं बागी नहीं हूँ और मुझे कई जगह से प्रेशर मिला कि नहीं आप मत आइए क्षेत्र में कि अपने क्षेत्र से 2-3 लोग ही बीजेपी से ही प्रत्याशी हैं। चूँकि जो पंचायती चुनाव होता है, उसमें भाजपा कांग्रेस नहीं देखा जाता। आपके छवि पे ही नेतृत्व मेन रखा जाता है। तो मैं अपना सोचती हूँ अपने स्तर पे कि महिलाओं का कहना है, ख़ासकर जितनी मेरे क्षेत्र की माताएँ हैं, बहनें हैं, उन लोगों का कहना है दीदी अगर आप आती हैं तो आप निष्पक्ष होकर के हम लोगों की बातों को, हमारी महिलाओं की, बहनों की बातों को ऊपर तक पहुँचा सकेंगी, शासन प्रशासन तक। हो सकता है शायद पुरुष वर्ग कहीं न कहीं महिलाओं से वंचित है, दूर है, तो उनका शायद बात ऊपर तक ना पहुँचे। चूँकि महिलाएँ मुझ पे इतना विश्वास करती हैं, इसके कारण ही मुझे आना पड़ा। ऊपर से मुझे मिला कि नहीं आप मत आइए और मैं बागी आप बोल सकते हैं उस चीज़ को कि मैं इसी के कारण वापस क्षेत्र में आई और मैंने प्रचार-प्रसार स्टार्ट किया कि मुझे रहना ही है। क्योंकि मुझे महिलाओं की बातों को, परेशानियों को, दिक्कतें जो घर-घर में कहीं नल जल का परेशानी है, कहीं पे राशन का परेशानी है, कहीं किसी के यहाँ बिजली बिल नहीं है, बिजली लगा है, बिल आ रहा है, बिजली का पता नहीं है। तो इन सब बातों को मैं ऊपर तक पहुँचा सकूँ। मैं चलते-चलते बात करूँगा, काहे कि आपका भी समय काफ़ी कीमती है और मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा। मैं ये जानना चाहूँगा दीदी, कि जैसे आपने 10-12 साल जैसे आपने बताया कि मैंने काम किया, जनताओं के बीच गए, तो एक आध 2 उपलब्धि बताएँगे जिनको आपने अच्छे से वो महिलाओं को सशक्तिकरण किया हो? देखिए, महिलाओं के लिए तो सबसे बड़ी उपलब्धि है आज मातृवंदन योजना। जिससे मतलब हर घर पे 1000 रुपए मिल रहा है, जिसके घर में 2 महिलाएँ हैं 2000 मिल रहा है, ठीक। तो जहाँ पे कहीं न कहीं बच्चों का छोटा-मोटा ज़रूरत या फिर घर पे कोई राशन की कमी, उस राशन की कमी को भी आज वो महिलाएँ अपने पैसे से पूरा कर पा रही हैं। दूसरी चीज़, जो सरकार की योजना सबसे महत्वपूर्ण योजना थी आवास योजना। आवास योजना के तहत आप लोग को पता है विपक्ष में कहीं न कहीं वो काम बंद हो चुका था। आज हमारे भाजपा के आने के बाद से वो काम भी लगातार प्रगति के रूप में है, आगे बढ़ा जा रहा है, लोगों के जन-जन तक वो चीज़ पहुँच रही है और हमारा प्रयास यही रहेगा कि घर-घर तक हम नल जल की योजना हो, चाहे सड़क योजना हो, चाहे बिजली पानी की योजना हो, सबको पहुँचाने का प्रयास दीदी, मैं करेंगे। बात करूँगा महिलाओं को, जैसे घर तक ही सीमित रखा जाता है, महिलाओं को उससे ऊपर आपने कैसे उठाएँगे, उनको कैसे रोज़गार देंगे? कुछ योजना बनाए हैं?
जी, मेरा मेरा तो सबसे बड़ा फ़ोकस यही रहेगा, कहीं न कहीं समूह की महिलाओं के लिए, समूह की दीदियों के लिए। समूह की दीदियों के लिए आज बैठने के लिए कोई उचित भवन नहीं है, उचित स्थान नहीं है। मेरा सबसे पहला फ़ोकस यही रहेगा कि कहीं न कहीं मैं उनको पहले बैठने की व्यवस्था दिलवाऊँ, जहाँ से वो बैठ कर के अपने किसी न किसी जो आपका कार्य योजना हो, चाहे वो कुछ काम करना चाहती हैं, उस योजना को वहाँ पे सुनिश्चित कर सकें, बना सकें और उस योजना को क्रियान्वयन के रूप में ला सकें। क्षेत्र क्रमांक 2 में आपने भ्रमण किया, किन मुद्दाओं को लेकर अगर आप बीडीसी बन जाते तो सबसे पहले किन मुद्दाओं को यहाँ पर या किन जरूरतमंदों को पूरा करेंगे? सबसे पहला चीज़ तो ये कि क्षेत्र क्रमांक 2 में जो लोगों के बीच की मेन परेशानी है, लोग अपने हक की बात को लोगों के सामने नहीं बोल सकते हैं। जो ऊपर से कहीं न कहीं योजनाएँ भी आ रही हैं, तो वो ऊपर तक ही दब के रह जा रही हैं। वो योजनाओं को मैं धरातल में लाने का प्रयास करूँगी और जो घर तक की ही आज आवाज़ दबी हुई है, मेरे आने से मुझे जहाँ तक लगता है, मेरे प्रयास से घर-घर से वो आवाज़ बाहर तक आएगी और अपने हक के लिए लोग अपनी बातों को रख सकेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं दीदी थे काफ़ी इन्होंने बताया जैसा कि घर-घर तक महिलाएँ अपनी बात को ऊपर नहीं ला पा रहे हैं, उनकी आवाज़ बनने का प्रयास करेंगे और मैं चाहूँगा कि एक योग्य उम्मीदवार लाएँ और मतदान भारी संख्या में करें। मतदान गुप्त मतदान होता है, हर इंसान का हक होता है कि वो मतदान करे। 5 साल में एक ऐसा पर्व के रूप में 17 फरवरी को मनाया जाएगा। मैं बात करूँ सूरजपुर जिले में 17 फरवरी को मतदान होना है और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान करें। तब तक के लिए जय हिंद।